स्वागत करता है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जो पिछली क्लास में कवर किया था वो था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था घर्षण विद्युत या स्थैतिक विद्युत। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है। फिर उसके बाद हमने समझा है आवेश क्या होता है और ये हमने समझा। और हमने क्या समझा, आवेश और इसके आवेश के प्रकार को भी हमने समझ लिया था पिछले की वीडियो में, ठीक ना। अगर आप लोग नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में क्या क्या समझा था, एकांक आवेश को समझा है। फिर उसके बाद नेट आवेश बोले तो कुल आवेश, ठीक ना, उसको समझा है। और ये जो हमने टॉपिक बताया उसको अगर आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक इसका मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग इसको देखिएगा क्योंकि उससे थोड़ा सा रिलेट है, ठीक ना। तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। देखिए यहाँ पर ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे की तरफ क्या है। हमारा जो यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ पर आज का वो है पहला टॉपिक, आवेश संरक्षण के सिद्धांत। क्या है, आवेश संरक्षण के जो सिद्धांत है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत में किसी भी विलगित निकाय, यहाँ पर निकाय का मतलब है सिस्टम, यानी कोई वस्तु का कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु का आवेश जो होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, ना ही हम लोग उसको उत्पादन कर सकते हैं ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, और रूप आप क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वो परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक ना। ये हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसको उत्पादन और नष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है, जैसे यदि दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाए, ठीक ना, तो दो वस्तु को आपस में रगड़ जाए तो जाहिर सी बात है आवेशित हो जाता है, लेकिन इसका आवेश एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक। ठीक है भाई, अगर हम कोई दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, आवेशित तो दोनों हो जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक निगेटिव चार्ज, बोले तो एक धन आवेशित हो जाता है और एक ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक ना। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण वितरण होता है और नेट आवेश का मान हमेशा शून्य प्राप्त होता है, ठीक ना। इस पर इस प्रकार आवेश की कुल राशि हमेशा स्थिर रहती है, ठीक। समझ गए आप लोग कैसे हमने आप लोग को बताया। जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो जाहिर बात है दोनों चार्ज हो जाता है, दो चार्ज तो दोनों होगा, लेकिन एक ऋणात्मक आवेश होगा एक पर और एक धनात्मक आवेश होगा, ठीक ना। तो और इसी प्रकार से हमारा जो नेट आवेश होगा, इन दोनों को कैलकुलेट कर कर हम लोग निकालेंगे तो जीरो होगा। हमने नेट आवेश के बारे में पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से समझा है, ठीक ना। तो वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जाकर, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा दिखा गया है आवेश के गुण, ठीक। इसको हम लोग समझ लेते हैं, आवेश के गुण को। आवेश के गुण में हमारा पहला नंबर का दिया हुआ है, आवेश योगात्मक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा यहाँ पे, और मैं आप लोगों को कहाँ पे इग्नोर करना मैं बता दूंगा। आवेश को द्रव्यमान की, यहाँ पर देखिए कुछ और ही लिखा गया है, ठीक ना। तो आवेश को द्रव्यमान के यहाँ पर क्या होगा, भांति होगा, ठीक ना। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको भांति, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग और नोट्स में आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आवेश को द्रव्यमान के भांति तौला जा सकता है, ठीक। आवेश को द्रव्यमान के भांति उसको हम लोग तौल सकते हैं, ठीक ना। द्रव्यमान और आवेश में मुख्य यही अंतर होता है कि द्रव्यमान कभी भी नकारात्मक नहीं होता, यानी बोले तो ऋणात्मक नहीं होता, जबकि आवेश धन और ऋण दोनों हो सकते हैं। बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि भाई जब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं तो एक जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो जाता है और एक निगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब समझने वाली बात है, जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं यानी तोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव में 1 kg है, 2 kg है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि -1 किलो है, -2 kg है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर हम लोग बोलते हैं किसमें, आवेश में। आवेश में क्या बोलते हैं, माइनस, यहाँ पर देखिए किसी ऋणात्मक आवेश है तो उसको हम बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश कूलम है, यानी माइनस में देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, यानी धनात्मक आवेश है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बात कही गई है फर्स्ट में, यहाँ पर 100% बिल्कुल सही कही गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
आवेश संरक्षी होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षी, ठीक ना। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का उत्पादन और नाश नहीं किया जा सकता है, जबकि सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही इसको अच्छी तरीके से बताया, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। आवेश सिद्धांत के अनुसार उत्पादन आवेशों का उत्पादन और नाश नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी का क्लास नहीं करते हैं। सॉरी, नहीं करते नहीं, मतलब यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग को फिजिक्स को समझना है, ना कि यहाँ पर वर्ड को ध्यान देना है, ठीक ना। मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक ना। और जो आप लोग कोचिंग क्लास में पढ़ते होंगे उसका रिविजन भी हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। थर्ड नंबर पर देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, आवेश का क्वांटमीकरण। जब दो वस्तु का आपस में रगड़ा जाता है तब आवेश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। इन पैकेटों को क्वांटम के नाम से जाना जाता है, और जब ये किसी पदार्थ में उत्पन्न होते हैं तो इसे क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आपको डिटेल से बताते हैं। जब हम किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तु ले लेते हैं, और ये होगा और एक ये होगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से हम इन दोनों को हम लोग रगड़ते हैं अच्छी तरीके से, तो क्या होगा, एक सेकंड रुकिए। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, ठीक ना। अब देखिए कैसे जाता है, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं तब आप लोग को चेते। मान लीजिए एक ब्लैक में है, ठीक, और एक ये रेड। रेड दो वस्तु हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ठीक। और ये आवेश है, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए इसमें जो आवेश है वो कुछ इस प्रकार से इसमें आ रहा है, ठीक ना। और इसमें जो आवेश है, मैं पीला कलर से बता देता हूँ, और इसमें जो आवेश है और इसमें जा रहा है, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और रेड वाले में से जो आवेश है वो ब्लैक वाले में जा रहा है, और जो ब्लैक वाले में है वो रेड वाले में आ रहा है, ठीक ना। तो ये जो होता है छोटे 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 कुछ इस प्रकार से पैकेट के रूप में जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को दर्शा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक। तो इसी छोटे छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम, ठीक। तो और इसी को क्वांटम कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटमीकरण, ठीक। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्लाइड को आगे तरफ बढ़ाया, और देखिए यहाँ पर आ गया। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इतना पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। और ये फार्मूला, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर डिफिनेशन मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। आवेश के क्वांटमीकरण को लिखें 2 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। और ये लिखकर ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n है, और आवेश एक आवेश मतलब एक कूलम आवेश में इतना होता है 1.6 न्यूटन टू पावर -19। इसको याद कर लीजिएगा, याद तो होगा ही बेसिकली, ठीक ना। अब कुल आवेश क्या होगा? Na, यानी टोटल आवेश और इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यानी हमारा जो कुल आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या दर्शाएगा, यानी आवेश पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये दर्शाएगा, ठीक ना। और एनी बोले तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। तो आप लोग को इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर का हमारा जो कह रहा है, फोर्थ नंबर हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ब्लू कलर ठीक रहेगा। हाँ देखिए ये सही लग रहा है ना। अब देखिए फोर कलर बोल रहा हूँ, फोर्थ नंबर का हमारा क्या कह रहा है, चालक, यानी बोले तो कंडक्टर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मौजूद होती है तब वह पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह करने में सक्षम होता है और इसे चालक कहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। जब किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मौजूद होती है, ठीक ना। जैसे हम आप लोग को एग्जांपल देकर आप समझाते हैं, ठीक। और यहाँ पर पहले आप रियल लाइफ में एग्जांपल दे देते हैं, ठीक ना। जब किसी आप बिजली के खंभे के ऊपर जो वायर गुजर रहा होता है,
वो क्या होता है, गुड कंडक्टर रहते हैं। आप लोग के घर में ही देखते हैं ना, घर में जो आप लोग का वायर यूज होता है उसके अंदर जो मेटल का प्रयोग किया जाता है वो गुड कंडक्टर होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो जो जिसमें जैसे ही उसमें हम करंट का प्रवाह करते हैं तो एक दूसरे से दूसरे जगह आसानी से इजीली मूव कर जाता है, जिससे वो गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक ना, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हम जिससे ही इसमें विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव हो, मतलब आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक ना। और ये एक दूसरे को पास 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 करते करते आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को गति कर देगा, यानी आगे की तरफ बढ़ा देगा, ठीक ना। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो एक गुण है, ये आवेश का एक गुण है, ठीक ना। 4 नंबर आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसका ऑपोजिट है 5th नंबर, अचालक या विद्युत रोधी। जब किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, वह पदार्थ धारा का प्रवाह नहीं कर सकता, अर्थात वह कुचालक या अचालक कहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे ये अचालक है, मान लीजिए कोई एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, या तो फिर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेते हैं, या तो फिर लकड़ी का ही टुकड़ा लेकर मान के चलते हैं, ठीक। अब मान लीजिए हम इस लकड़ी के टुकड़े में यहाँ पर इसको चार्ज करते हैं, यानी यहाँ पर आवेश को दे देते हैं, ठीक। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, आप लोगों को पता है कि ये एक गुड कंडक्टर नहीं है, तब ये यहाँ से अब चार्ज को आगे की तरफ बढ़ाएगा? बेसिक की बात है, आप लोगों को पता होगा, नहीं बढ़ाएगा। तब ये कैसे हो सकता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनों की इसमें मुक्त अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक ना, इसीलिए गुड कंडक्टर भी नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक क्वेश्चन, गुड कंडक्टर क्या, सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर होता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, ठीक ना। ये दोनों याद रखिएगा, या तो ऑप्शन में अगर सिल्वर नहीं रहेगा तो कॉपर आंसर करना है, कॉपर रहेगा तो कॉपर और सिल्वर दोनों रहेगा तो आप लोग को सिल्वर टिक करना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप, ठीक। अब यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ। अगर आप लोग को ये पीडीएफ नोट चाहिए जो अभी हमने क्लास में अभी पढ़ा, तो आप लोग को क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। और हैंड रिटेन नोट्स, यानी हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोग को चाहिए, तो आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, ठीक ना। तो मैं आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर हम क्विज को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना। तो ज़्यादा से जल्दी हो सके आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना। और जो था वो मैंने बता दिया, और लाइक तो करना ही भाई वीडियो को, ठीक ना। और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यह जो सेशन यहाँ पर चल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो ऐसे ही इस चैनल पर अभी लगातार सेशन आने वाले हैं, तो चैनल को फॉलो करते रहना, ठीक ना। चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे एक और न्यू एक्साइटेड क्लास में, ठीक ना। तो चलिए आप सभी को विदाई लेने का समय आ गया है। चलिए, जय हिंद।